नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये कहानी सिर्फ एक मैप की नहीं है। आज की ये कहानी है बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स की, बदलते हुए पावर बैलेंस की और उस साइलेंट लेकिन बेहद ताकतवर मैसेज की, जिसने इस वक्त पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। क्योंकि दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में हालात कब, कैसे और किस दिशा में बदल जाएं, कोई नहीं जानता। अभी कुछ ही हफ्ते पहले तक एक बहुत जोरदार नैरेटिव चलाया जा रहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो चुके हैं, ट्रंप के फैसलों ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, भारत पर भारी टैरिफ लगा दिए गए हैं, अमेरिका भारत से दूर जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को लग रहा था कि उसकी किस्मत खुलने वाली है। शहबाज शरीफ के मीठे मीठे बयान, ट्रंप की तारीफों की बारिश, आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस जाकर मिनरल्स के डिब्बे खोल खोल कर दिखाना कि देखिए हमारे पास ये है वो है, आप हमसे डील कर लीजिए। ऐसा माहौल बनाया जा रहा था जैसे अमेरिका बस अब पाकिस्तान को गले लगाने ही वाला है, और जीसस ही। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में सपनों से नहीं, रियलिटी से फैसले होते हैं। और असली झटका तब लगा जब अमेरिका की एक ऑफिशियल बॉडी के कम्युनिकेशन में ऐसा मैप सामने आया जिसने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। क्योंकि इस मैप में भारत का पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और यहां तक कि अक्साई चीन तक को बिना किसी डॉटेड लाइन, बिना किसी स्टार मार्क, बिना किसी डिस्क्लेमर के सीधे सीधे भारत का हिस्सा दिखा दिया गया। और दोस्तों, ये कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं है, ये कोई इंटर्न की गलती नहीं है। डिप्लोमेसी में ऑफिशियल मैप बहुत सोच समझकर जारी किए जाते हैं। हर लाइन, हर बॉर्डर, हर कलर का अपना मतलब होता है। और जब अमेरिका जैसा देश अपने ऑफिशियल मटेरियल में भारत का पूरा जम्मू कश्मीर दिखाता है, तो ये सिर्फ जियोग्राफी नहीं होती, ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग होती है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान पूरी तरह से रेड फेस्ड है। क्योंकि दशकों से पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी का एक ही एजेंडा रहा है, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना, यूएन में रोना, वेस्टर्न कैपिटल्स में लॉबिंग करना, हर इंटरनेशनल मीटिंग में कश्मीर का नाम घसीटना। लेकिन आज नतीजा क्या निकला? इतनी लॉबिंग के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान के कश्मीर क्लेम को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। और यह सब ऐसे वक्त पर हुआ है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क सामने आया है, जहां भारत ने अपनी शर्तों पर बातचीत की, अपने किसानों, अपने डेयरी सेक्टर और अपने घरेलू इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा, 50% टैरिफ की तलवार को 18% तक नीचे लाया और खुद को एक कमजोर नहीं बल्कि एक नेगोशिएटिंग पावर के तौर पर पेश किया। दोस्तों, यहां एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है। अमेरिका ने आज ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि कश्मीर लीगली भारत का हो गया है। ऐसा जियोपॉलिटिक्स में एक दिन में नहीं होता। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में संकेत बहुत मायने रखते हैं। और ये मैप एक बेहद मजबूत सिंबॉलिक सिग्नल है। ये बताता है कि अमेरिका इस वक्त स्ट्रेटेजिक तौर पर किसके साथ खड़ा होना चाहता है और किसे साइडलाइन करने में उसे कोई हिचक नहीं है। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। 12 इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का आक्रामक उभार, सप्लाई चेन पर कंट्रोल की लड़ाई, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स की जंग, और इन सभी मोर्चों पर भारत आज एक की प्लेयर बन चुका है। भारत के पास मार्केट है, स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है, और सबसे बड़ी बात, भारत के साथ डील करने में अमेरिका को भरोसा है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्या तस्वीर सामने आती है? इकोनॉमी आईसीयू में है, आईएमएफ के सहारे सांस चल रही है, पॉलिटिकल सिस्टम अस्थिर है, आर्मी हर फैसले में हावी है, बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब हैं, और ऊपर से इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी लगातार गिरती जा रही है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर खुद उसके नागरिक सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी खुशामद, इतनी झुकने की राजनीति और इतनी लॉबिंग के बाद भी आखिर मिला क्या? वहीं भारत ने बिना शोर मचाए, बिना कैमरों के सामने झुके, बिना किसी को खुश करने की कोशिश किए अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी, और नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। दोस्तों, यही होती है मैच्योर डिप्लोमेसी, जहां ट्रेड, मैप और स्ट्रेटेजी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। और आज का ये मैप सिर्फ कागज पर बनी लकीर नहीं है, ये आने वाले समय की दिशा दिखा रहा है, जहां भारत को साइलेंट लेकिन पावरफुल डिप्लोमेटिक वैलिडेशन मिल रहा है। पाकिस्तान का नैरेटिव कमजोर पड़ रहा है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में यह साफ हो रहा है कि भरोसेमंद पार्टनर कौन है और सिर्फ शोर मचाने वाला कौन। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ कश्मीर का नहीं है। सवाल यह है कि बदलती दुनिया में पावर, इकोनॉमी और स्ट्रेटेजी किसके हाथ में जा रही है। और यही वजह है कि आज जियोपॉलिटिक्स में भारत की पोजीशन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। आप इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और
जुड़े रहिए हिंदुस्तान डेली के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, समझाई जाती हैं।